नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम सर्वनाम से संबंधित उस सवालों को करने वाले हैं जिसके एमसीक्यू हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ना है, चीज़ों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारे सामने चीज़ आती है सर्वनाम और उसके भेद। तो सर्वनाम क्या होता है? जब हम संज्ञा या संज्ञा की जगह पे जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये एक सामान्य सी डेफिनेशन है, फिर मैं कह सकती हूँ परिभाषा है। अब यहाँ पर सर्वनाम के भेद हम देखेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के हमारे 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे? इसके अंदर हमारे सामने है प्रश्नवाचक यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जो इसमें हम 3 भाग में बांटते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि उत्तम पुरुष में कौन क्या चीज़ होती है? जब हम खुद की बात करते हैं यानी कि मैं की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में किसकी बात करते हैं? सामने वाले इंसान की, तुम की। और वह क्या होता है? हम या फिर किसी और के से बात करते हैं। अन्य पुरुष में वो क्या होता है? वे। अब यहाँ पे देखिए, फिर हमारा दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा होता है जब हमें यह पता होता है कि सामने वाला जो चीज़ है वो निश्चित है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब हमें जो कोई भी चीज़ है उसका कोई भी हमें निश्चित नहीं पता, वो क्या चीज़ हमें नहीं पता। फिर है निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जब हम खुद की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होगा? जो चीज़ जैसी हमें संबंध उससे बताते हैं। फिर है प्रश्नवाचक में क्या होता है? जब हम सवाल उठाते हैं। तो ये हमारी बेसिकली चीज़ है, ठीक है, ये जो सर्वनाम है। अब इसी के अंदर हम इसको सवालों को सॉल्व करना है, तो इसके हम सवाल देख लेते हैं। एक बार हम सवालों को सवालों को हम देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पहला हमारा सवाल जो है वो है हम क्या है। तो देखिए, जब मैं की बात करती हूँ, खुद की बात करती हूँ, तो वो क्या होता है? हम क्या है, यानी कि उत्तम पुरुष की बात करती हूँ। फिर इसमें पूछा है सर्वनाम के भेद बताइए। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। फिर है इसमें यह कौन सा सर्वनाम है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सकें। नेक्स्ट इसमें पूछा हुआ है कि यह कौन सा सर्वनाम है। यह क्या है बच्चों? यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें पता है कि वहाँ पे कोई चीज़ है, तो ये क्या हो गया हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद बोला गया है कि तू, तुम, आप। हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? हम तू और आप की बात किस में करते हैं? ये है मध्यम पुरुष। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कल वह विद्यालय जाएगा। क्या करेगा? कल वह विद्यालय जाएगा। तो वह क्या है? हमारा सर्वनाम है। फिर पूछा है इसमें छठे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आप, ये भी सर्वनाम है, वे भी सर्वनाम है, मैं भी सर्वनाम है। आप हमारा कौन सा सर्वनाम होता है? मध्यम पुरुष। मैं हमारा उत्तम पुरुष होता है। वे हमारा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है? अन्य पुरुष। हमारा कोई भी सर्वनाम नहीं है। इसके बाद है हमारा इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है। कुछ, क्या, कौन या फिर इधर। कुछ हमारा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, क्या हमारा प्रश्नवाचक है और कौन हमारा प्रश्नवाचक है। और इधर क्या है हमारा? इधर कोई भी सर्वनाम नहीं है। और इसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दे। जो, वे, आप। यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? कौन। फिर 90 क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैं पुस्तक लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। इस वाक्य में रेखांकित सर्वनाम को बताइए। तो इसे मैं कुछ पुस्तक लाया हूँ, एक रेखांकित है कुछ, तो ये क्या है? हमें उसकी संख्या नहीं ज्ञात है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। 10वें क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो ये देखिए, प्रश्नवाचक का क्या है? हमारा सवाल पूछना है इसमें से। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? तुम उधर बैठो, कोई सवाल नहीं है। मैं घर जा रहा हूँ, कोई सवाल नहीं है। यह किसका घर है? तो यहाँ पे एक सवाल उठाया हमारे सामने कि यह आखिर घर किसका है। तो इसमें हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद है कुछ खा लो। कुछ यहाँ पे क्या है बच्चों? अनिश्चयवाचक। हमें पता नहीं है कि ये क्या है। प्रश्न इसमें नहीं है, कुछ खा लो। इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि कुछ खा लो, ठीक है। अब यहाँ पे 12 नंबर पे देखते हैं, देखो कौन आया है। कौन है बच्चे? यहाँ पे क्या होगा? क्या है? बंद करो ना, मैं रिकॉर्डिंग
अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 12 था उसमें पूछा हुआ है कि देखो कौन आया है। यहाँ पे कौन की बात कर रहे हैं कि एक प्रश्न उठाया है, तो ये हमारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद पूछा हुआ है कि मैं स्वयं आ जाऊंगा, इस वाक्य में स्वयं कैसा सर्वनाम है, तो स्वयं बच्चों क्या है यहाँ पे निजवाचक, यानी कि खुद की इसमें बात की जाती है। उसके बाद है यह राम का घर है, यह राम का घर है, तो ये क्या है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप किस पदार्थ का है, तो आप किसकी बात करें, सामने वाली की, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। उसके बाद बच्चों बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अन्य पुरुष का प्रयोग हुआ है। अन्य पुरुष यानी कि तीसरे इंसान, तीसरी चीज की बात की जा रही है। तो मैं खेल रहा हूँ, ये तो उत्तम पुरुष है, तुम की बात क्या है वो मध्यम है, कौन तो प्रश्न आ रहा है यहाँ पे, और वे क्या है, वे यानी कि वे पढ़ रहे हैं, ये क्या है हमारा अन्य पुरुष हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसकी उत्तम पुरुष का प्रयोग है, यानी कि इनमें से किसका उत्तम पुरुष, यानी कि हमारा प्रथम पुरुष, यानी कि मैं की बात की जा रही है। तुम कहाँ जा रहे हो, मध्यम है, आज मेरे की बात हो रही, मेरी यानी कि मैं, और ये क्या है उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष। अब यहाँ पे हमारे और ऊपर हम क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों बोला गया है कि राजेंद्र हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, आप वस्तुतः दूसरे गांधी हैं, इस वाक्य में आप क्या है, तो यहाँ पर आप क्या है बच्चों, दूसरे इंसान की बात हो, यानी कि सामने जो है आप, ठीक है, तो ये क्या है हमारा मध्यम पुरुष है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद हमारा पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी कि किसमें हमसे सवाल पूछा गया है, तो वो कौन सा होगा बच्चों, कौन। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय यानी कि हमें उसका जो वहां पे पता चलेगा, क्या तो प्रश्न है, कोई हमें अनिश्चितता का बात करा रहा है, कहाँ हमारा स्थान बता रहा है, और यह क्या है, यह हमारा निश्चितवाचक सर्वनाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में बोला गया है 22 नंबर क्वेश्चन में, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम की जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग हो तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। राम एक नाम है, संज्ञा है, यह निश्चय है, कोई नहीं तो प्रश्न है, और हम क्या है, हम उत्तम पुरुष है, यानी कि हमारा सर्वनाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों बोला गया है कि मैं अपने आप काम कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप क्या हो गया, स्वामित्व की बात करता है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम की। इसमें मैं अपने आप, मैं देखिए यहाँ पे मैं की, देखिए यहाँ पे मैं जो है ना वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ये होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पर यहाँ पे जो स्वयं की बात करने जा रही है वो है आप, तो यहाँ पे क्या, आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि सर्वनाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो पहला वाक्य यहाँ पे क्या था, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। दूसरा है मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा एक असामाजिक रूप से सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर सी में है आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर डी में बोला कि मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, तो ये सब हमारा ठीक है, जबकि जो क्वेश्चन नंबर डी है वो गलत है। तो यहाँ पे ये हो सकता था मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये सही हो जाता। फिर क्वेश्चन नंबर 26 में बोला हुआ है यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यह भोजन मैं स्वयं कर लूंगा। यहाँ पे रेखांकित को नहीं दिख रहा बच्चों, लेकिन यहाँ पे जो स्वयं है ना ये क्या हो जाएगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि आप चले जाएं, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप यानी कि दूसरे इंसान की बात की जा रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हमने अपना इस क्लास में सर्वनाम से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अन्य टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।